नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का कैराना संसदीय क्षेत्र हॉट सीट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पलायन एक समय बड़ा मुद्दा था। ग्रामीणों की शिकायत ये भी रहती है कि जो गन्ना मूल्य है उसका भुगतान समय पर नहीं मिलता है और सही दाम नहीं मिलता है। और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर देखें तो हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन फिर भी हम आए हैं यहाँ पर जनता के मन की बात जानने के लिए। हम इस समय एक देख रहे हैं आप कि ये एक गांव में घर है और यहाँ पर स्थानीय लोग इकट्ठा हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्योंकि चुनाव है और ये जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, इस पर चौक चौपालों पर भी चर्चा हो रही है और टीवी चैनलों पर भी चर्चा हो रही है। तो लेकिन जो चौक चौपाल पर जो चर्चा होती है, वहीं से जो मंथन निकलता है वो डिसाइड करता है कि देश की सरकार किसकी बनेगी। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी जानने के लिए हम मतदाताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनके मन की बात जान रहे हैं। इसी कड़ी में आइए बातचीत करते हैं। मेरे साथ कुछ मतदाता जो कि भारत के भाग्य विधाता भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह। जी, सुरेंद्र जी, आप देख रहे होंगे कि चुनाव का समय है, तमाम पार्टियां रैलियां कर रही हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं और जो सरकार अभी है वो भी अपने काम गिना रही है। आपको क्या लगता है, जनता इस बार किसके साथ खड़ी है? जनता इस बार अभी तक तो हम मोदी जी के बीजेपी गवर्नमेंट के फेवर में है। जी इसका कारण यही है कि जो सरकार जी स्थिर होगी जी वो ही कुछ जनता के लिए कर पाएगी। जी और ये सरकार स्थिर है, जी। पिछले 10 साल से लगभग चल रही है जी और इन्होंने कुछ काम भी किए हैं। जी इन्होंने जैसे हेल्थ सेक्टर पे भी काम किया है, जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया है, जी इन्होंने एजुकेशन पे भी काम किया है, इन्होंने डिफेंस पे भी मजबूत में काम किया है जो नज़र आ रहा है। जी हम ये नहीं कहते कि पहली गवर्नमेंटों ने नहीं किया है। जी हाँ, इतना ज़रूर है कि पहली गवर्नमेंट अगर कछुआ चाल थी तो ये खरगोश चाल है। जी पहली भी गवर्नमेंट करती थी, जी। इसीलिए हमें ये पसंद है। जी। और आप देखिए कि ये जो अभी भाई साहब ने बात कही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि स्थिर सरकार। गठबंधन राजनीति का युग इस देश ने लंबे समय तक देखा और उस गठबंधन राजनीति के दुष्परिणाम क्या रहे ये भी देखा। जब देखा कि तमाम जो घटक दल हैं वो प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया करते थे, तमाम तरह के भ्रष्टाचारों से उनको मुक्ति मिल जाती थी, तो एक जब स्थिर सरकार होती है, बड़े और मजबूत फैसले ले पाती है, तो सबसे बड़ा जो संदेश अभी गया है कि सरकार बने लेकिन स्थिर बने, और स्थिर और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनना बहुत ज़रूरी है। वरना गठबंधन की राजनीति अगर होती है तो नेताओं के बीच जो बैठकों का दौर चलता है, कोई आया राम गया राम की राजनीति को बढ़ावा देता है, कोई धन बल को बढ़ावा देता है, वो देश हित में कतई नहीं है, उससे देश का नुकसान ही होता है। तो बहुत बड़ा संदेश पहले ही हम कह सकते हैं कि वक्तव्य में इन्होंने, और ख़ास तौर पे ग्रामीण भारत जो है वहीं से संदेश जो निकलता है वो दिल्ली तक जाता है। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया देश की जनता को। और अगर हम बात करें, देखा हमने कि गन्ना बेल्ट है ये, है ना जी, एक बड़ी समस्या रही है लोगों की कि जो गन्ना मूल्य है वो सही नहीं मिलता है, समय पर नहीं मिलता है। हालांकि योगी और मोदी सरकार कह रही है कि स्थितियों में सुधार आया है। क्या आप इस दावे से, इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, सहमत है। जी सुधार तो आएगा। जी, सुधार आ रहा है। और जो किसान हैं, अगर हम देखें कि अभी से 3-4 महीने पहले भी कुछ आंदोलन हुआ, जब 3 कृषि कानून आए थे तब भी किसान आंदोलनरत थे, सरकार के खिलाफ एक माहौल था। अभी स्थिति में सुधार है। हम विधानसभा चुनाव में जब आए थे तब थोड़ा माहौल अलग था। तो अब लगता है कि स्थिति में सुधार है बीजेपी के प्रति? हाँ, बीजेपी प्रति सुधार है। जी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गठबंधन भी लड़ रहा है चुनाव। इकरा हसन वहाँ से चुनाव में मैदान में है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, बसपा से राणा जी मैदान में हैं। आपको लगता है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें बीजेपी के लिए राह आसान है? देखो जी, हम वैसे तो अनपढ़ आदमी हैं जी, नहीं और जी कश्यप बिरादरी से हैं जी हम, तो इस भाजपा सरकार से बड़े सहमत है जी, पुराने सहमत हैं जी भाई। इतनी बात हम जाने जी, वो सब हम जानते नहीं। जी जी। क्यों क्यों नहीं, आप सहमत हैं मोदी जी से, योगी जी से, तो क्या मन को ऐसी बात लगी कि आप सहमत हैं और इस बार भी जाना चाहते हैं उनके हाँ जी, साथ? वो से वो अनपढ़ आदमी और ज़्यादा हम जानते नहीं, जी
पर हम इस सरकार तक बड़े सहमत हैं जी, बड़े सहमत पुराने सहमत हैं जी। जी, वही मैं जानना चाहता क्यों सहमत हैं कुछ, लेकिन चलो आपके मन की बात है कि सहमत है। ये सरकार अच्छी लग रही है बहुत। जी। अच्छा, सुरक्षा के मामले में कैसी सरकार है? योगी जी ने जो अपना बुलडोजर का डर दिखाया है, उससे जो तमाम गुंडे माफिया हैं वो छुप गए हैं। चुप रहे जी, सब चुप गए। सब छुप गए। जी। तो ये अपराधियों के मन में ऐसा डर होना चाहिए। अब लेकिन जब ऐसा डर बैठाया जाता है तो विपक्ष कहता है कि ये तो बिल्कुल हाथ के हाथ तानाशाही हो रही है, या फिर ये सरकार कानून अपने हाथ में लेके पुलिस को बोल दे रही है कि आप एनकाउंटर कर दो, इस तरीके की बातें होती हैं। नहीं, ये झूठ है जी, जी ये झूठ है बात। जी जो कुंडल लाएगा उसी का कुंडल कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। जी जो बदमाशी कर रहे हैं उन्हें मार रहे हैं। जी। और यूपी ने पहली बार वो तस्वीरें देखी हैं कि लोग सरेंडर करने आया हूँ थाने में एक तख्ती लेकर आते हैं अपराधी। हाँ, अपराधी दाव में डर की मारी दिखे मारे जाऊंगे, जी, मारे मर जाऊंगे। हाँ। और गाड़ी में भी नहीं बैठता पुलिस के कोई, नहीं जी, गाड़ी में नहीं बैठता कोई। कि गाड़ी पलट जाएगी। हाँ। जी 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 जी। अच्छा, मैं आता हूँ जी, आपके पास ही आता हूँ, चलिए इधर आ जाओ जी। अच्छा, प्रधान जी। जी। अच्छा, कसेरवा गांव के प्रधान जी हैं आप, क्या बात है। तो सबसे पहले तो आपका अभिनंदन प्रधान जी, और चूँकि आपके पास जिम्मेदारी है कि आपके जो ग्राम के लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सब चीज़ों जो दिल्ली से भेजी जा रही हैं, जो लखनऊ से भेजी जा रही हैं, वो आम लोगों तक पहुँचें। तो ये बताइए कि जो योजनाएं आप तक पहुँचती हैं, पहले तो कि पहुँचती भी हैं कि नहीं, और दूसरी आप उनको क्या सही तरीके से पहुँचा पाते हैं सबके पास? ऐसा है जी, जी जो भी योजना आ रही है अब जी हर आदमी का खाते में आ जी। रही, उसमें बीच वाला कोई मतलब ही नहीं रह रहा, जी सीधा डायरेक्ट आ रहा, जी सबके खाते में आ रहा। प्रधान को तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, जी प्रधान तो लगाए रहे नो, जी अग भाई करे के रहे। जी। वैसे प्रधान की दिक्कत में है इस सरकार में, अच्छा, प्रधान तो हाँ, पर फिर भी हम मान नहीं रहे, जी फिर भी सरकार अच्छी है, काम फिर भी हम इंगे तिंगे तक गैर गोट के करवा रहे। वैसे हमारी नहीं दिया डाउन बिल्कुल। जी जी हाँ, जी और जो आ रहा है ना सब पर डायरेक्ट है भाई साहब, जी भाई किसी के पेंशन है वो डायरेक्ट, जी लैट्रिन के पैसे में डायरेक्ट, मकान के पैसे में डायरेक्ट, उसमें इनडायरेक्ट है ही नहीं कुछ भी। जी जी प्रधान इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, जी और मिल भी बहुत कुछ रहा, और वैसे देखा सब तो मिल नहीं करता, भरता किसी का नहीं। जी बांट बहुत रही सरकार, बहुत पैसा दे रही, किसानों को भी दे रही, मजदूर को भी दे रही, हर वर्ग को दे रही, पर वैसे 100% तो नहीं दे सकती। जी उसमें 30% जो रह रहे वे हमारे डॉक्यूमेंट है, वे मोदी की डॉक्यूमेंट है, योगी की डॉक्यूमेंट है। जी 70% खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जी इतना देते हैं भी लोग को नहीं भरता। जी अभी थी मेरे यहीं सांसद जी का क्या बोल रही है एक लेडी जान के, कहना प्रधान जी ने कुछ करवा नहीं, जी और वो इसी कुणी की थी। जी मैं बोल रहा मैं 1 करोड़ रुपए का मेरे पता हिसाब ले लो इसी कुणी का नाम का, जी 5-6 महीने के अंदर 1 करोड़ का काम करवा इसी कुणी पे। जी ये कहाँ सा भाई, सरकार ने नहीं दिया, किसी पर से हमने मांग कर लो, कैसे भी लो, वह तो इनके हैं, जी और वो 1 करोड़ का काम करवा के मैंने कह रही मेरा कुछ है नहीं, जी राशन कह रही कहने का मतलब मिला ही नहीं। जी नो बताओ उसे राशन नहीं मिलता क्या, झूठ बोल रहे थे क्या मिल रहा, पेंशन उसकी चल रही। जी जी। अच्छा, तो तो अभी अभी कुछ लोग जो है 20% लोग सरकार करा बैठने देना, काम करा बैठने दे, किसी का नहीं बैठने देते। 70% सब सुखी है, कोई दिक्कत नहीं। जी। और आपकी क्योंकि सभी ग्रामीणों से रोजाना मुलाकात भी होती होगी, चर्चा भी रहती होगी, तो आपको क्या माहौल लग रहा है गांव में, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? देखो अब कहे जो ये गठबंधन हुआ ना, हाँ इसमें बड़ा मजा आ रहा जी हमारी सीट जयंत पर। चौधरी और हाँ, इसके बहुत ज़्यादा इसी का फायदा मिलेगा। देखो सबसे बड़ा फायदा इसी का हुआ, मजबूती मिल गई बहुत ज़्यादा। जी यानी जीतने की तादाद में कुछ कितनी सीटें जीती नहीं जीतते थे, अब जीतेंगे, और बढ़िया जीतेंगे। जी। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं इकरा हसन, ऐसा कहा गया कि शायद ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है कैराना में, तो क्या आप ऐसी भी स्थिति देख रहे हैं कि हिंदू वोट एक साइड जा रहा है, मुस्लिम वोट एक साइड जा रहा है कैराना में? ऐसा है जी, देखो थोड़ा थोड़ा आदान प्रदान तो होगा, हिंदू उधर जाएंगे और मुस्लिम भी कुछ इधर भी जी। आएंगे। कुछ लोग उनमें भी समझदार है जी जो इनकी भाषा बोल रहे बीजेपी वालों की, जी और कुछ हमारे में भी है बेचारे होशियार में उनकी बोल रहे जी, वो तो सब इसमें दोनों तरह है, जी आदान प्रदान पक्का है, जी पर फिर भी जीत होगी इसी की। जीत इन्हीं की होगी। जी। आप युवा हैं भैया, है ना, और हमने देखा कि अब राहुल गांधी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर थे, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरियां नहीं मिली हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है।
युवा मतदाता के तौर पर आपकी अपेक्षाओं पर ये सरकार कितनी खरी उतरी है और आगामी जो चुनाव अभी मतदान होने वाला है उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? जो देखो, ये पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। जी जो है ये जो बोल रहे हैं कि रोजगार, जी रोजगार तो पहले भी इतने ही थे, अब भी इतने ही है। जी। थोड़े बहुत 10-5% अप डाउन होते रहे, जी और कुछ नहीं है बाकी। जी कॉन्ट्रैक्ट पर चले गए तो ज़्यादा ही बढ़े है, रोजगार बढ़ा ही है। जी रोजगार बढ़ाई है। और आपको लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें बीजेपी के पलड़ा भारी है जैसे और लोग भी कह रहे हैं यहाँ पर? बीजेपी का ही पलड़ा भारी है जी हर सीट पे। जी हर सीट पे। हाँ जी, जी इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो जी अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो सरकारी योजनाओं का तो बताया सबने कि सबको उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि मोदी जी की तारीफ तो सबने कर दी, योगी जी को कैसे देखते हैं, उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं इस क्षेत्र के लिए खासतौर पर? योगी जी हो रहे बिल्कुल अच्छा बिल्कुल टॉप में सरकार को नहीं के बलबूते पे जाता रहा हो रही क्या जी। 80 का जो दे रखा है उन्हें आंकड़ा, जी वो योगी जी के पुरस्कार दे रखा मोदी जी ने भी। अच्छा, मोदी जी ने भी हाँ। 80 को। जो योगी जी को तो प्रदेश नहीं बल्कि देश ही चेहरा, बुलडोजर के उनके जो कार्यक्रम थे वे दूसरे चलाने लगे उनके हिसाब को। जी जी दूसरे मुख्यमंत्री भी आजकल बुलडोजर का सहारा ले रहे हैं। बुलडोजर सारा लेने लगे। जी तो ये एक बड़ी बात कही है कि मोदी जी ने जो 80 सीट का नारा दिया है वो योगी जी के भरोसे दिया है, तो ये एक दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी लोकप्रियता कितनी है। मैं एक सवाल आपसे अभी चर्चा भी कर रहा था, मैं एक सवाल एक और जानना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी ने एक वादा किया है, उन्होंने कुछ गारंटियाँ दी हैं, उन्होंने भी गारंटियाँ दी हैं और एक वादा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना कराएंगे। क्या देश के लिए जाति जनगणना कराना बहुत ज़रूरी हो गया है? जाति जनगणना, देखो इस देश में जी हिंदू बहुल देश है ये, जी और हिंदुओं में जो ये जातियां हैं, जी मैं इन्हें इस धर्म की बहुत बड़ी त्रुटि मानता हूँ। जी जब किसी भी धर्म में जातियां नहीं है, जी जो जातियां मोमडन धर्म में यहाँ है वो इसलिए है कि वो यहीं के कन्वर्टेड है, इसलिए वो जातियां हैं। जी कोई अरब से और ये अफगानिस्तान से यहाँ अलग अलग वो नहीं, बिल्कुल। ये धोबी और ये जो जातियां हैं और ये वे वहाँ से नहीं आए थे। जी और ये जातियां बहुत बड़ी त्रुटि है, इसलिए बट जाते हैं। जी और जब तक बटेंगे जी तब तक नहीं एकजुट नहीं होंगे तो कैसे हम तरक्की कर पाएंगे? जी। एक दूसरे के साथ तभी मिलेगा ना हमें, जब जी तब हम तरक्की कर पाएंगे। जी जाति में बट के हम एक दूसरे के पास विरोध करने लगते हैं एक दूसरे का, जी और ये नुकसानदायक है। नुकसान। और ये राहुल जी जो कह रहे हैं जी। अच्छी बात नहीं है। ये जी जी ये इतने बड़े आदमी को जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, जी उन्हें ऐसी बातें राजनीति में नहीं करनी चाहिए। जी जाति तो काम के हिसाब से बना रखी है, जैसे नाम, हमारा नाम मेरा सुरेंद्र है, जी। अगर मैं लकड़ी का काम करने लगा बढ़ई कहने लगे, जी क्या फ़र्क पड़ गया? जी वो काम के लिए हिसाब से जाती है, जी बाकी और तो कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल। तो आपने देखा कि कैराना की जनता ने संदेश दिया है कि जाति पर नहीं और राष्ट्रीयता हमारी एक है, तो हमारे को एक राष्ट्र के तौर पर एक राष्ट्र के नागरिक के तौर पर हमें अपना जो भी काम है वो करते रहना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प लेकर जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें सभी को योगदान देना चाहिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बड़े बड़े आंकड़े शहरों में दर्शाए जाते हैं तमाम विकास के, रोजगार के और सरकार के जो बजटीय आवंटन होते हैं तमाम क्षेत्रों में, उससे भी ग्रामीण जनता पूरी तरह से जागरूक है। मैं अभी आपको ही सुन रहा था कि आपको ये भी जानकारी है कि हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो हमारा जो ग्रामीण जनता है वो पब्लिक है ऐसी कि वो सब जानती है, तो उसको कोई आप ये सोचें कि जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों की जानकारी में भिन्नता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो ग्रामीण भारत है वो शहरी जो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, और दोनों क्षेत्र मिलकर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही 2047 से पहले ही भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प है वो पूरा होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए कैराना से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।